हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम पूनम दुआ फ्रॉम एम एजुकेशन एकेडमी ऑफ लिटरेचर और आज आप मेरे साथ कवर करने जा रहे हैं आर के नारायण की बायोग्राफी। आर के नारायण जो कि एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडियन इंग्लिश राइटर रहे हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहे हैं और आते रहेंगे। सो प्लीज़ नोट डाउन एवरीथिंग दैट आई स्पीक, दैट आई कंट्रीब्यूट इन दिस वीडियो फॉर योर हेल्प, जिससे कि आपको अच्छे से आपके एग्ज़ाम में अपीयर करने में आसानी हो। तो हर चीज़ को नोट करिएगा, पेन एंड पेपर लेकर बैठिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप जानते होंगे, कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे जो मे बी आपके लिए नए होंगे। तो देर इज़ नो हार्म इन नोटिसिंग डाउन ईच एंड एवरीथिंग। Please do not forget to share and subscribe the channel as well, and you can contact us to join our online classes too. The full name Rasipuram Krishnaswamy Iyer Narayan Swamy. Too tough to remember, I know, but आप आर के नारायण ही याद रख लीजिए. He was born 1906 and died 2001 and was an Indian writer known for his works set in fictional South Indian town of Malgudi. बात करते हैं ट्रायो ऑफ इंडियन नॉवलिस्ट्स की। आर के नारायण, जैसा कि आप जानते हैं, कि बहुत ही लीडिंग ऑथर थे अर्ली इंडियन लिटरेचर के, विच वाज रिटन इन इंग्लिश, एंड अलॉन्ग विद मुल्कराज आनंद एंड राजा राव ही वाज कॉल्ड अ ट्रायो. These three Indian writers gave the novels written in English not only the Indian style and structure but also the content which is typically Indian. So these are called the अब बात करते हैं उन नॉवेल्स की जो हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। 1935 का स्वामी एंड फ्रेंड्स, 1937 का द बैचलर ऑफ आर्ट्स, 1945 का द इंग्लिश टीचर, 1938 द डार्क रूम, 1955 वेटिंग फॉर महात्मा, 1958 द मोस्ट फेमस द गाइड, 1960 माई डेटलेस डायरी. सो माई रीडर्स में थिंक टुडे कि मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्यों नहीं फॉलो किया, जो कि मैं जनरली अपने हर वीडियो में करती हूँ किसी भी राइटर के लिए. तो उसका रीज़न ये है कि फर्स्ट 3 बुक्स जो हैं, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर, दीज आर पार्ट ऑफ अ ट्रिलॉजी. वो किस तरीके से, वो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे. So start with Swami and Friends, 1935. Swami and Friends is the first of the trilogy of novels written by R.K. Narayan, English language novelist from India. The novel, the first book, Narayan, this is the first book of that trilogy. He wrote it in the setting of British India in a fictional town called Malgudi, and the second and third books in the trilogy are The Bachelor of Arts and The English Teacher. स्वामी एंड फ्रेंड्स स्टोरी है कुछ बच्चों की, उनके बचपन की, उनके बचपन से जुड़ी हुई कुछ शैतानियों की, कुछ ऐसी चीज़ों की जो सीरियस नहीं है फिर भी उनको वो बहुत सीरियसली लेते हैं. सो स्वामी एंड फ्रेंड्स इज़ अ स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ स्वामीनाथन. स्वामीनाथन जो कि बिल्कुल सेंट्रल कैरेक्टर है. उसके 4 फ्रेंड्स, सोमू, शंकर, मनी एंड पी, जिसको वो मटर कहकर भी बुलाते हैं, एंड अ न्यू बॉय कॉल्ड राजम. बाकी की चारों पहले से ही फ्रेंड्स थे और अराइवल ऑफ राजम उनकी लाइफ में एक चेंज लेकर आता है, बिकॉज राजम इज़ काइंड ऑफ इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी फॉर देम. ही इज सन ऑफ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड ही चेंजेस एवरीथिंग. इनिशियली स्वामीनाथन एंड मनी डिस्पाइज राजम. दे do not like Rajam initially, but the 3 boys become best friends after confronting him. तो स्वामीनाथन, मनी और राजम तो अच्छे दोस्त बन जाते हैं. Likewise, स्वामीनाथन friendship with Rajam also initially infuriates सोमू, शंकर एंड पी. although शुरुआत में बाकी बच्चों को ये दोस्ती ज़्यादा पसंद नहीं आती है, बट राजम कन्विंसेस ऑल 6 ऑफ द बॉयज़ टू बी हिज फ्रेंड्स. और इसके बाद इनकी लाइफ किस तरीके से प्रोग्रेस करती है, क्या क्या शैतानियाँ करते हैं ये बच्चे, वही सब इस नॉवल में बिल्कुल छोटी छोटी बचपन की बातें. They even create a team by the name MCC and take great pride in their efforts. There was a serial, and I will suggest कि you must watch at least this episode of that serial to understand the psychology of these kids. तो जब भी मैं MCC चैप्टर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं उनको वो सीरियल का वो एपिसोड भी दिखाऊँ, MCC वाला ही स्पेसिफिकली, जिससे कि उनको विजुअल मैनर में और अच्छे से समझ आए कि हाउ दीज किड्स बिहेव, हाउ दीज किड्स टेक
pride, how these kids take seriously even the trivial things. अब बात करेंगे इसी ट्रिलॉजी की सेकेंड बुक की 1937 की द बैचलर ऑफ आर्ट्स है, और ये स्टोरी डिफाइन करती है एक एडोलेसेंट पर्सन का इन्फैचुएशन, उसका ट्रांजिशन इनटू अडल्टहुड, उसका हार्ट ब्रेक. जब भी एडोलेसेंस एज में ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं, चलती रहती हैं, क्रश एंड हार्ट ब्रेक एंड to feel depressed about it and to come out of that depression. The story shows these kind of feelings only for an adolescent person. It revolves around a young man named Chandran. तो protagonist का नाम है चंद्रन, who resembles any Indian upper middle class youth of the pre-independence era. सो चंद्रन को प्यार हो जाता है मालती नाम की एक गर्ल से. इट इज़ द फर्स्ट साइटेड love, but when his father takes the proposal of marriage to girl's father, they are distraught because their horoscopes do not match. So a distraught Chandran runs away from home and becomes a wandering sadhu. तो कुछ टाइम के लिए चंद्रन बिल्कुल सब चीज़ें भूल जाता है और एक साधु बन जाता है. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उसके फादर उसको परसुएट करके वापस लेकर आते हैं और एक और गर्ल का प्रपोजल आता है जिसका नाम है सुशीला. So Chandran is still doubtful, still skeptical about love and marriage, that I love only Malti, how can I love the second girl? He refuses but later decides to see the girl, and the last scene is when he goes on to see the girl, he ends up falling in love at first sight with her as well. The third one in this trilogy, The English Teacher 1945. ये 1945 की story है, written by R.K. Narayan, and it is part of the series of the novel and collection of short stories set in Malgudi. As an English teacher and lecturer at Albert Mission College, Krishna had led a boring, monotonous lifestyle comparable to his other colleagues, other characters in the story, and he plays an important role of protecting the Indian culture. तो हमारी नॉवल के प्रोटेगनिस्ट का नाम है कृष्णा, जो कि एक बोरिंग सी लाइफ जी रहे हैं. ही फील्स कि उनके कंधों पर ही सारा बोझ है इंडियन कल्चर को प्रोटेक्ट करने का. Soon his life took a turn when his wife Sushila and their child Leela come to live with him. The next one, Dark Room 1938. ये एक novel है written by R.K. Narayan, the well-known English language novelist, and like most of his other works, this novel is also set in the fictitious town of Malgudi. The Dark Room novel by R.K. Narayan is about the discord or kind of a friction between a family members. It paints a sad picture of the disturbed household who are having some kind of domestic conflict, and the story revolves around Ramani, who is a secretary in a company located in Malgudi called Engledia Insurance Company. तो एक person है Ramani, उसके आसपास ये story revolve करती है. Next, and one of the very important novel from the point of view of competitive exams, Waiting for the Mahatma 1955. वेटिंग फॉर द महात्मा 1955 का एक नॉवल है. इसको थोड़े से कॉमिक स्टाइल में भी लिखा गया है, एंड एन अनयूजुअल फीचर ऑफ दिस नॉवल इज़ द पार्टिसिपेशन ऑफ गांधी एज अ कैरेक्टर. तो महात्मा गांधी को एज अ कैरेक्टर भी यूज़ किया गया, नॉट ओनली एज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी. तो हमारे नॉवल का जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है श्रीराम. श्रीराम इज़ अ हाई स्कूल ग्रेजुएट हु लिव्स विद हिज grandmother in Malgudi, the fictional southern Indian town in which much of Narayan's fiction take place. Shriram is attracted to a girl called Bharti. Bharti, a girl of his age who is active in Mahatma Gandhi's Quit India movement. तो उसी टाइम का ये नॉवल है, 1955 का है एक्चुअली, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में था, तो उसी टाइम की ये सेटिंग है. सो भारती नाम की एक गर्ल से श्रीराम को प्यार हो जाता है, जो कि बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट है अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, एंड श्रीराम इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड टू हर इन महात्मा गांधीज क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड ही ऑल्सो बिकम्स एन एक्टिविस्ट हिमसेल्फ आफ्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ भारती. तो अब बढ़ते हैं द गाइड की तरफ. 1958 का ये नावल है, ये भी उसी फिक्शनल टाउन मालगुडी में सेट है, और ये नावल डिस्क्राइब करता है एक गाइड का फॉर्मेशन इनटू अ स्पिरिचुअल गाइड. राजू गाइड कहा जाता था उसको, और राजू द टूरिस्ट गाइड किस तरीके से एक स्पिरिचुअल गाइड बन जाता है अपनी लाइफ की इवेंट्स के वजह से. एंड ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेटेस्ट होली मैन ऑफ इंडिया. So one day Raju happens to meet a beautiful lady
called Rosie. Rosie was already married to a person, Marco. Marco was a historian, and he had no interest in Rosie's feelings, Rosie's dancing capacities, and all this is smelled very properly by Raju the guide, and he starts supporting Rosie emotionally initially, and then there grows an affair, a bond between both of them, and the story follows this bond between them, and hence Raju also happens to ruin his career in taking care of Rosie and Rosie's career. So one day he leaves everything, becomes a spiritual guru, and then he is called the greatest guru of India. The novel brought आर के नारायण द 1960 साहित्य अकादमी अवार्ड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके नोट करने के लिए. 1960 जबकि इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी, तो आर के नारायण वॉज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ दिस. और आपकी एडिशनल नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, रिसेंट ये अवार्ड शशि थरूर को मिला है, एंड ही हैज़ वन इट फॉर हिज नॉन फिक्शन वर्क एन एरा ऑफ डार्कनेस. 2019 में मिला है ये अवार्ड. It is very rare on Indian cinema that a novel is interpreted on screen and remains very truthful, very justified to the original. Guide is one of the example. It is a 1965 romantic drama film starring Devanand and Wahida Rahman, and it was directed by Vijay Anand, the brother of Devanand, the actor who contributed to the screenplay as well. And the film is based on the novel Guide by R.K. Narayan. The last one for this video, My Dateless Diary 1960. ये एक autobiographical essay है by R.K. Narayan, published in 1960. The book was the output of a daily journal that he maintained during his visit to the United States on a fellowship in 1956. इस वीडियो के बाद मैं फॉलो करने वाली हूँ एक MCQ वीडियो इन्हीं नॉवल से रिलेटेड. तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए हमने कौन कौन से नॉवेल्स कवर किए हैं, कौन कौन से ईयर्स में वो पब्लिश हुए, जिससे कि आपको MCQ में पार्टिसिपेट करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आए. एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस.